थैंक यू। ऑलराइट, तो मैं सूरा ऐसे ही लेकर आती हूँ, ये मैं आपके नॉलेज के लिए, राइट। आई नो कि आप लोग इस पे नहीं हो। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैं आप सही कह रहे हो हमारा कि जब तक हम करते रहते हैं, लाइक पढ़ते रहते हैं, हमें नहीं पता होता। इसके सूरह क़यामा की 4थी आयत के मायने पढ़े? यस मैम, पढ़ूं इस आयत को? हाँ पढ़े 4थी को और 5वीं को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी आयत से पढ़ने लगी हूँ। वला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनानहु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? सिद्रा। सॉरी मैं लेट हो गई जी। हम ऐसे ही एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, जल्दी से हमारा आज का मायने पढ़ो। जी मैम, हाँ जरूर करेंगे। हम तो कादिर हैं, कादिरीन, हम कादिर हैं कि इसकी पोर पोर तक दुरुस्त कर दें। दुरुस्त कर दें। अच्छा, उससे पहली वाली आयत पढ़ो, तीसरी वाली। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामहु। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं? और उसके बाद आखिर में क्या है? हड्डियां जमा करेंगे, और उसकी पोर 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 किसको कहते हैं? फिंगर टिप्स को। यस यस। तो यहाँ पे दिल क्यों नहीं हुआ कि उसके दिल को मजबूत कर देंगे, उसके किडनी को मजबूत कर देंगे, उसकी टांगे बना देंगे? खाली फिंगर टिप्स को क्यों किया है? मैम पता नहीं ऐसा क्यों है। फिंगरप्रिंट्स के बारे में सुना है? हर इंसान का यूनिक होता है, यस ये आयत फिंगरप्रिंट की है। ओहो माशाल्लाह। यस यस यस। कि उसकी पोर पोर को दुरुस्त कर देंगे, यानी कि वही फिंगरप्रिंट के साथ हम उठेंगे। एंड आज साइंस को पता है, आज साइंस को पता है कि इंसान की हाथ की फिंगर टिप्स, जिन पे के हमारे यूनिक आईडी है, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक किसी ने फिगर आउट नहीं किया कि ये यूनिक कैसे बनी। दिस इज अ फिंगर टिप आया। यस, पोर 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 किसको कहते हैं? फिंगर की टिप्स को। यस यस। हमें पता था कि फिंगर टिप्स पे 1400 साल पहले, जब वो जो डिटेक्टिव साइंसेस अभी बनी नहीं थी, उस जमाने में होता था किसी की फिंगर टिप्स देखते थे आप? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान। कुरान ने कहा कि हम तो फिंगर हर एक को फिंगर टिप्स से उठाएंगे। और ये लोग फिंगर टिप्स के जरिए कितनी अपनी इन्वेस्टिगेशन और ये सब कुछ आसान कर रहे हैं। मतलब कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसके आगे कुछ नहीं रहता। मतलब टू द पॉइंट चीजों का पता चल जाता है। और अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ क्या कहा? फिंगर टिप्स मैं बराबर कर दूंगा। तुम हड्डियों की बात कर रहे हो, मैं तो बना के उसके बाद तुम्हारी फिंगर टिप्स भी वैसी की वैसी दिखा दूंगा तुमको। वही वाली बिल्कुल उसी आईडी के साथ। कैन यू बिलीव लाइक कैन यू बिलीव द प्रिसिशन ऑफ द कुरान? कुरान का प्रिसिशन देखें आप, राइट। तो ये नोट कर ले, हमारा और सिद्रा अभी हैं यहाँ पे, और शाहिना, राइट, एंड हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, कैन यू हियर अस? तो बहुत बेहतरीन चीज है आज की जी। ये रखिएगा अपने दिल से लगा के। देखिए अभी हफ्सा मौजूद है, उनको शायद हमारी आवाज नहीं आ रही। हफ्सा वो हमारे अवेलेबल तो है वो। अच्छा, उनको शायद बोल नहीं पा रही। कोई बात नहीं। चलें हमारा, चूंकि आप सबसे पहले आई थी आज, आप पहले, फिर शाहिना दूसरे नंबर पे ज्वाइन किया, वो दूसरे, और फिर हमें थोड़ा सा टाइम बचाना होगा हफ्सा को पढ़ाने के लिए, राइट। एंड आई विल रिक्वायर वन ऑफ यू टू वॉलंटियर, जो पुराने सबक को, यानी कि आपका रिवाइज हो जाएगा और नए बंदे का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चले हमारा कौन सी सूरत निकालूं आपकी? मैम सूरह नूह आयत नंबर 17। पूरे ना उधर जाओ। सूरह नूह आयत 70। ओके 17, राइट? यस मैम। ओके चलो, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु, और अल्लाह, अनबतकुम, ये अलिफ से मुझे लगा कि ये चौथी फॉर्म है। बिल्कुल चौथी फॉर्म है, ठीक है। तुम्हें उगाया, इसका रूट वर्ड है नून बा ता।
ठीक है, नबाता। अल्लाह ने उगाया तुम्हें मिनल अर्दी, मिन जो है ये हरफे वो जार है, अर्दी जमीन से, और ये उसकी वजह से मिन की वजह से मजरूर हो गया। जी। नबातन उगाना ये नाउन है, और अल्लाह उसी ने उगाया तुम्हें जमीन से। मैम ये उगाना मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई थी, मतलब ये इसमें हमें दो कहा बातें जा होती रहा है हैं। ना। लाइक अगर जमीन ना हो, जमीन से नबातात ना उग रहे हो, तो हम लोग लाइक भूखे मर, यानी कि ये और दूसरी बात ये कि मट्टी से बनाया, राइट। यस, तो दोनों ही बातें सबसे हो सकती हैं इसमें। हाँ, हाँ, सबसे इसका आप तफसीर में देख लीजिएगा कि जी राइट। लेकिन बनाया जो है मट्टी से है, राइट। यहाँ पे अर्थ को आप मट्टी ले लीजिए, राइट। वो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सब्जा उगता है ना जमीन से, इस तरह। जैसे सब्जा उगता है, हाँ। ये आप वो जब शुरू से तफसीर के साथ पढ़ेंगी तो आपको ज्यादा समझ आता चलेगा। जी लेकिन ग्रामेटिकली आपको हम बता ये तुम्हें निकाला जमीन से, ठीक है। और यहाँ तुम्हारे लिए नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम लिए नहीं कह रहे, नहीं, वरना जी मैम, तुम्हारे लिए नबातात को निकाला जमीन से, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे। मैम जी, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने ना ये भी पढ़ा था, हाँ मुझे भी ये चीज लगी थी जब मैं तशमीर के साथ पढ़ रही थी। तो जब मैंने ये सुना, जब अल्लाह ताला बात करते हैं क़यामत के बारे में, कि जब काफिर कहते हैं कि कैसे उठाया जाएगा, क्या वो जरा यानी ताजुब करते हैं कि हमें कैसे उठाया जाएगा मरने के बाद। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस तरह मुर्दा जमीन पर बारिश बरसती है, ये भी कुरान पाक की मिसाल है कि जब मुर्दा जमीन पर बारिश बरसती है और फिर वहां से वो उसमें जिंदगी आ जाती है, यानी उसमें पौधे फूल पत्ते चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो सेम इसी तरह अल्लाह ताला आपको जमीन से उगाएंगे, निकालेंगे। तो अभी ये कह रहे हैं क़यामत के दिन तो उगाएंगे, सारे उठते चले जाएंगे वैसे ही, लेकिन कोई मैम वक्त वो नहीं लगेगा। पौधों की तरह, अब वो पौधों की तरह उगाने की बात मैंने कुरान पाक में 3-4 दफा पढ़ी है, और अभी भी यही बात हो रही है कि इंसान के उगाने की। इसका मतलब है हमें काफी रिसर्च की जरूरत है, कि हो सकता है कि बहुत पहले कि इंसान जो है वो जो जिंदगी इस तरह शुरू होने से पहले हो सकता है कि ये भी एक मरहला गुजरा हो हम पे, कि कोई उगने वाली चीज भी हो, कि उसके बाद फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, उगने का ऐसे मतलब है कैसे हो कि सकता है मैम सिद्रा? उगने का मतलब है कि हमारी जो हड्डियां वड्डियां हैं वो सारी जो है आके लगती जाएंगी। जैसे ये एक रिजेम्बलेंस दी गई है ना कि जमीन से निकालना है, तो रिजेम्बलेंस देन दी गई है, हाँ। यस, हाँ, लेकिन जमीन हमें से वैसे उठाया बिल्कुल इंसानी हालत में जाएगा। वैसे ठीक हम है, मैम अभी रिसर्च के एंड तक नहीं पहुंचे हैं, काफी बातें जो हैं वो अभी हमारे ज़हन, जैसे लेकिन जैसे रिसर्च पे इतना 1400 ब्लेम साल नहीं करें पहले, कुरान। हाँ, जैसे 1400 कुरान पे साल बिलीव पहले करें, कितनी आयतें मुतशाबिहात थी, अब वो हमारे लिए मौकम है, क्योंकि हमें काफी चीजों का पता चल गया है। पता चल हो गया। सकता हाँ, है कि अभी भी हमारे लिए कितनी मुतशाबिहात हैं, और वो आने वाले जमानों में हो सकता है कि ये चीजें भी हमारे लिए वो मौकम बन जाए कि हमें कितना ज्यादा पता चल जाए। तो जी, लेकिन उसकी तफसीर को मैं ये कह रही हूँ कि आप और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें साइंस में इतना ना उलझें, क्योंकि कुरान जो है वाज़े है, राइट। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे आयत नंबर सूरह क़यामह की आयत नंबर 5, ओके। वो फिंगर टिप्स के बारे में बता रही है। लाइक मैंने कभी पोरे पढ़ते रहे, पोरे का मतलब क्या है, लाइक पोरे तो सबकी एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन आयत ने पूरी साइंस को हटा के रख दिया। हटा के रख दिया, और 1400 साल पहले जब कोई जराए नहीं, हाँ, कुछ नहीं। हाँ। तो अगर आप पौधे देखें, पौधों की भी अपनी, पौधे की हर पत्ते की आइडेंटिफिकेशन है। हर पत्ता जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। हर पत्ता उसका जानदार है और उसकी आइडेंटिफिकेशन है। एनीवे, तो हम साइंस में नहीं पढ़ेंगे। तो अब आपने इसको कहा जारो जर है, मिनल अर्दी जारो जर है, नबाता नबातन नाउन है, ये उगाना एग्जांपल ठीक है। ये और ये मफूल होगा क्योंकि ये मंसूब है, राइट। वो अब आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन आप सिर्फ अभी वर्ब कर रहे हो और हरफे जर आपने सीख लिया है, तो दैट्स फैंटास्टिक, ठीक है। अगला करना है। यस मैम, अगली इसके साथ ही थोड़ा कनेक्टेड है, तो कर लेते हैं। चलें। हाँ, सुम्मा फिर यू ईदु जो है ये मुजारे की फॉर्म में है, और ये फर्स्ट फॉर्म से है। आइन वाओ दाल इसका रूट वर्ड है,
और फर्स्ट फॉर्म नहीं है ये युईदु है, तो ये फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, फोर्थ, क्योंकि यस, इसके ऊपर वो पेश लगा। पेश दमा की पेश। वजह, सॉरी, यस यस, हाँ सही, तो दमा आपको की अब वजह अब याद रहेगा कि ये फोर्थ फॉर्म है। ओके, यस मैम, फोर्थ फॉर्म है। यो ठीक है। ईदुकुम, वो यहाँ पे जो मैंने मैडम कुरान पाक में इसका मीन पढ़ा वो था आदा करेगा, और फिर मैंने इसको थोड़ा यानी कि दोबारा, समझा, इआदा का मतलब होता है दोबारा, वो तुम्हारा दोबारा दोबारा करेगा जिंदा ना, करेगा। हाँ, यस, मतलब दोबारा से यहाँ पे पलटना है कि फिर वो तुम्हें दोबारा से पलट देगा, फीहा इसमें, लाइक पीछे कहा ना उगाएगा, देन वो बता रहे हैं कि दोबारा उसी में फिर भेज देगा या आदा करेगा, पलट देगा। लौटा देगा। वयुखरिजुकुम, यस, और हरफ अतफ है ये, युखरिजुकुम, अगेन ये फोर्थ फॉर्म से है, फिर ड्यू टू दमा उन या, और वो निकालेगा तुम इखराज, कुम तुम्हें, इखराजन नाउन है निकालना, फिर वो पलटेगा तुम्हें उसमें, फीहा, हा जो है दैट इज ये उसको शो कर रहा है अर्दी, जमीन को, और चूंकि जमीन इसमें मोहन्नस से, है सो इसके हाँ, लिए हा, सही। फीहा इसमें, युखरिजुकुम, और वो निकालेगा तुम्हें, इखराजन निकालना। और ये 1/7 की बात होगी। अल्लाह सुब्हानहू के लिए किसी एक इंसान को बनाना और पूरी आलम इंसानियत को एक ही वक्त में बना देना अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुश्किल नहीं है। हमें अल्लाह का ग्रैंडियोर, अल्लाह की शान, यानी कि लाइक उस पर बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, बेशक राइट। बेशक जिस तरह हाँ, लाइक जो अभी मैं जो क्रिश्चियन के साथ कर रही थी आयत, वो ये कर रही थी कि वो फरिश्ते जो हैं वो उसको अल्लाह सुब्हाना ताला के तख्त को रोटेट करते रहते हैं, और एक फरिश्ते को पूरे अर्थ में, लाइक हमारी जिंदगी में उनका पूरा चक्कर पूरा नहीं होता, इतना बड़ा अर्श है, राइट। और वो ये सुबहाना अल्लाह की सना करते जाते हैं और दुआ करते जाते हैं, और ये कहते जाते हैं कि मोमिनों को बख्श दे अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब ये कि अब उस पे क्रिश्चियन का सवाल आ गया कि मोमिनों के बख्श दे, इसका मतलब हमें फरिश्तों की दुआ की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, उसकी दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन फरिश्ते अपनी गिल्ट को मिटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सवाल कर दिया था ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि इंसान को क्यों पैदा कर रहे हो, ये तो फसाद करेगा, ये तो खून बहाएगा। अब वो देखते हैं मोमिनों को जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखे बगैर अल्लाह पे ईमान लाए। आदम की बात अलग है कि उन्होंने तो देखा था, हमने नहीं देखा, लेकिन हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं। तो वो इतने ज्यादा उनको सरप्राइज होता है कि ये इन्होंने तो अल्लाह को देखा नहीं है, कैसे ईमान, हमसे ज्यादा इनका ईमान है, राइट। तो वो अपनी गिल्ट में, जाहिर है वो लाइक कंपनसेट कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने सवाल किया था उसको कैसे वो करें, राइट। इमेजिन, राइट, लाइक इट्स ब्यूटीफुल। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी दुआ की जरूरत है, हम डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इवन फरिश्ते खुद जो है बहुत ही सरप्राइज एंड बहुत ही लाइक हैरानी में है कि ये क्या बंदे हैं, हमने सवाल किया था ये फसाद करेंगे, ये तो देखो अल्लाह पे कैसे ईमान लाते हैं बगैर देखे हुए, राइट। इट्स ब्यूटीफुल। बदले में वो अपना हक अदा कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है उनकी दुआओं की, वो खुद अपना हक अदा कर रहे हैं। वो अपने गिल्ट को रोजाना फिरते जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, यानी कि वो एक सवाल जो उन्होंने कर दिया था उसका वो कंपनसेशन कर रहे हैं एक तरह से, राइट। बार बार ये कह के कि हमने ये सवाल कर दिया था, ये गलत है, लाइक दैट्स डेफिनेटली कि जो मखलूक बनाई है आपने, ये हमसे अबव ही जा रही है, राइट, कि बगैर देखे हुए बाजी उन्होंने गलती नहीं की थी, वो उनका हक था, क्योंकि दिन रात वो तो अल्लाह की सुभान में और इबादत में थे, तो हक था उनका सवाल करने का। इसके बावजूद वो अभी गिल्ट फील कर रहे हैं, और वो डेली इस दुआ को कर रहे हैं कि इनको बख्श दे अल्लाह सुब्हानहू तआला। इन्होंने सिर्फ आपको देखे बगैर यकीन कर लिया है। दैट्स अ बिग पॉइंट, बहुत दर्जा है। एनीवे, सो सुम्मा युईदुकुम, ये आपका फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है। कुम फीहा फिर जारो जर है, ये आपको समझ आया फीहा क्यों जारो जर है? यस मैम, फी और जो हा है ये अर्द जमीन के लिए यूज हुआ ना, पीछे जो हमने अर्द भी पढ़ा था उसकी जगह पे, ठीक। और युखरिजु फिर फोर्थ, अखरजा युखरिजु चौथा फॉर्म हो गया, ठीक है। यस इखराजा, ये फिर मफूल अभी हम नहीं पढ़ा रहे आपको, ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे। सो इंशाल्लाह
दैट्स गुड। आप यहाँ 2 आयतें रखें। दूसरी शाहीना, कौन सा शाहीना? सूरे ये 27 सूरा मोमिनून 18 जुज और आयत नंबर 23, सॉरी आयत सूरा नंबर 23, आयत कौन सी कर रहे हो? आयत 27। 27, माशाल्लाह, बिग एक आयत ही। हाँ, चलें शुरू हो जाएं। फ़अहयना, जी, ये फा हरफ इल्लत, हाँ, इल्लत, औहैना, जी, इल्लत तो नहीं है भाई, इल्लत कहते हैं वाओ ओ सॉरी ये अतफ हरफे अतफ अतफ अतफ। अतफ सॉरी, मुझे चलें, असल कोई में मसला लिखा नहीं, नहीं है, मुझे बस मैं ये समझ याद गई, आपने बोल कुछ और रहे हो, लिखा। हाँ, अतफ फ़अहयना, हाँ, औहैना बताइए। फा बस हरफ अतफ औहैना, ये है जो मास की शक्ल है, सही है। औहैना जी, हमने वही ठीक की, है। ना ज़मीर जमा, सही। इलई, इलई हरफ जर, इलई तरफ, और ही इसलिए मजरूर हो गया, उसकी तरफ, सही है। अनिस, ठीक है। और ये फेल अमर है, हम्म सही है, कि बनाओ, हुक्म दिया जा रहा है, सही है। किसको हम्म बनाओ? उल्का, हम्म, कश्ती, एक कश्ती कश्ती। बनाओ। अच्छा, अरे हाँ, बड़े मजे की बात है, अभी हम सूरह नूह कर रहे थे और यहाँ पे सूरह नूह का थोड़ा सा टुकड़ा आ गया। हाँ, एक किसको? कश्ती कश्ती बना, बनाने को तो हजरत नूह ही को बोला था ना। जी जी, हजरत नूह को। ठीक, हाँ, फिर आगे। आयुनीना, ये हरफ जर, हम्म आयुनीना हम्म हमारी निगरानी में, हम्म वह वाव हरफ अतफ, हम्म और वाहीना, और हमारे हम्म हुक्म से, हमारी निगरानी में, हमारे हुक्म से बनाओ, सही है। फा हम्म हरफ अतफ, बस जब जा का आपसे पूछना है, वैसे तो ये हम्म वो है, फेल है, आप पहुंचे। हाँ, जा हाँ, आ, इसमें तो मेरा ख्याल में ये वीक वर्ड गायब है ना इसमें। इसमें वीक वर्ड, 2 वीक वर्ड हैं। हाँ, 2 वीक वर्ड हैं, सही। तो इसका हम रूट वर्ड्स क्या होंगे? जीम, जीम या, बताइए। या, या हमजा दिख रहा है आपको? जी जी, हमजा दिख रहा है तो हमजा से आप सोचें कि आखिर में हमजा है, शुरू में जीम है। कोशिश करें जी कि जी, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले ये कोशिश करें आप। शुरू में जीम है तो जीम या, क्योंकि ये मुझे गड़बड़ कर रहा था। हाँ, तो आप बिल्कुल सही, लाइक अच्छी कोशिश है। तो आखिर में हमजा है और बीच में भी हम यानी कि अलिफ है, राइट। सो तो ये क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? एक तो जीम हो गया, ये भी हो सकता है, राइट, और हमजा, राइट, इस तरह से जे आ, राइट, जे आ से जा आ हो गया, राइट। तो अगर शया से शाह, राइट, या ठीक। तो जा आ बिल्कुल सही पहचाना। या इसमें वीक लेटर है जो कि फतहा को पसंद नहीं करता, तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? अलिफ में, ठीक है, ठीक। तो जा आ मतलब आना, ये सिंपल माज है इसका, ठीक ये है। मुझे डाउट था कि इसलिए क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जा अमरुना, हमारा हुक्म, और वाव हरफ अतफ, वफारत तन्नूर, और जब जोश मारे, तन्नूर यानी भर जाए पानी से। अब ये फारा भी आपके लिए आज जरा मुश्किल लफ्ज आ रहा है, फारा। अब इसमें जो अलिफ है ये वाव से, फा वाव रे, अच्छा, वाह वाह, ठीक। जोश मारे, अच्छा, ये भी वही हो गया ना, वर्ब हो गया ना। हाँ, फा वाव रे, सही, इसमें वाव वीक लेटर है, सही है। तन्नूर जो कि पानी से भर जाए, तनूर, तनूर वैसे उसको कहते हैं, तंदूरी रोटी खाई है ना, जी जी, ये वही लफ्ज है, अवन। क्या चीज? आप पानी से भरना कह रहे हैं, लेकिन ये ओवन जो तनूर होता है, वही ये, हाँ, ये उर्दू के लफ्ज है, तनूर। या मेरी वालदा जो है हमेशा उसको तंदूर को तन्नूर कहती है, तन्नूर। मैं कहती थी ये गलत कहती हैं। तंदूर होता है, ये तन्नूर क्यों कहती हैं?
तो मैं हाँ। समझती थी वो पंजाबी उनकी लैंग्वेज है, हजारी की लैंग्वेज है, तो वो तन्नूर करती हैं, बट पंजाबी तन्नूर लैंग्वेज इज द करेक्ट वर्ड। तंदूर ही कहते हैं मैम, हमारे इधर तंदूर ही कहते हैं, दाल बोलते हैं तंदूर, दाल हाँ, बोलते हैं रोटियां ना, लगती हैं। तन्नूर, हाँ जी, वो तन्नूर बोलती थी, और वो हजारवी में तन्नूर बोलते हैं उसको, हाँ, अरबी लफ्ज है अरबी लफ्ज है। जी। बस घर पे आता, बस हम्म लोग फिर सवार करो उनको, सही है, हम्म सवार करो। हम्म हम्म पी घर पे जग, खा उसमें, सही है। बस सही। ये अभी ये हमारा 3 सिदरा थी वो, हाँ, उनकी जो सूरह नूह थी उसमें आपने फी हा के बारे में कुछ बताया था? फी हा, जी वो मैं बताऊंगी, अभी समझाती हूँ, आप सही उसको है, कर लें। बस सही हाँ, मैं सही। करवाती हूँ। हाँ, हाँ यहाँ फी हा उसमें, यानी यहाँ पर हा जाहिर कर रहा है कि वो मुअन्नस है, सही, सवार हाँ वो करे उसमें, मुअन्नस है। हाँ सही कह रही हूँ। हाँ हाँ, मिन बिल्कुल से, बिल्कुल। मिन से ये हरफे जर है, हरफे जर ने फिर आगे चल के कुल्लिन मजबूर कर दिया, हम्म हर हम्म हर किसी को, सबको, ज़ौजैन जोड़े, नर और मादा के, हम्म दो दो, इसने दो दो, वाव घर पे अतफ, किसी और का वो लगा फोन किसी और का माइक बंद कर लीजिए, आवाज है, क्योंकि आवाज आ रही है। हाँ, खाली शाहीना का खुला होना चाहिए। अहलका और अपने घर वालों को, यानी फैमिली को, अहले हम्म खाना को, इल्ला हम्म मगर, मन जो वैसे तो कौन होता है, लेकिन यहाँ जो वो शख्स, यानी उनकी तरफ जो, इशारा किया जाएगा। हाँ, हाँ किन को, यानी पूछे ना कौन, तो किन किन लोगों को मना किया गया, सबका जो पहले ही जिनके बारे में आ चुका है, हम्म अलैहिल पर, हम्म अलैहि माने पर, और इस पर, और पहले ही हम्म बात हुक्म हो चुका है, मिनहुम उनमें हम्म से, वाव हम्म हरफे अदब, ला नहीं के लिए, हरफे हम्म नहीं, तुखातिबनी, तो हम्म मुखात ये जो है, तुम कहना मुझसे, और ना कहना तुम मुझसे। अब ये है मुखातिब का, ये इसमें खा तोएं और बा, ये 4 लफ्ज मुखातिब से है। खताबा, ठीक है। हाँ, सही है। और ना कहना, खताब और खताब और खिताब खताबा, खिताब, हाँ राइट। हाँ जी जी, खिताब से है। ना उसका कहना मुजारे हो गया, मुझसे, तो हाँ, खातिबनी, राइट। तो खातिबनी, सही है, गुजारे हो गया, और हाँ नी मुझसे, हम्म फी हर पे मुजारे जर, के साथ साथ ये फॉर्म 3 भी हुआ। अब आप फॉर्म फॉर्म 3, को गौर कर रहे हो कि नहीं, हाँ लाइक हाँ हाँ, मुश्किल है, फॉर्म लेकिन उसको दोबारा भी कर लेंगे कभी अगर आप चाहेंगे। फिर लजीना, जी, फी हर पे जर, लजीना, वो उनके, उन लोगों के बारे में, जलमू, हम्म यानी मास की सेकंड जमा, हम्म सही है, गायब, जलमू, जमा जमा गायब, गायब, जलमा का जमा जलमू, गायब, ठीक है, जमा ठीक है, गायब, जमा गायब, आई अग्री। हाँ और जिन्होंने जुल्म किया, सही है, जमा हम्म गायब, और माज हो गया, किया, इन्नहुम, हम्म इन्ना, हम्म और हम्म बेशक, तहकीक के लिए, इन्नहुम हम्म जमीर, और हम्म मुगरकून। अब आपने मुझे बताया, हमें बताया था, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, मीम कि आए जब तो, मीम आ हाँ, जाता है ना, तो वो इसम बन जाता है। नाउन है, बिल्कुल सही, हम्म, बिल्कुल सही, याद सही है रहा बाजी, आपको, माशाल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। गर्क तो वो होने वाले, मुगरकून में सो जाएंगे, हाँ, वो क्योंकि मुझे ना गर्क गर्क, तो मैंने कहा गर्क वर्ब होता है, लेकिन जब मीम लगा हुआ था तो मुझे वो बात याद है, तो मैंने हाँ वो अपनी गर्क खुली तो होने वाले। हाँ, जी, जैसे नोटबुक में उसको जैसे लिखा हुआ था अबादा से आबिद बन जाता है, इबादत गुजार, जी। राइट। जैसे मुगर्रकून इल्म गर्क से होने वाले। मौलिम, हाँ, आपने एग्जांपल भी दी थी, इल्म से मौलिम, इल्म से मौलिम, ठीक है। जी जी, सो अब इसको अब दोबारा से पूरी पढ़ लो, एक एक आप मायने वो पढ़ दें, ताकि बाकी लोगों के जहन में वो जो एक एक लफ्ज ओके, के मायने सही से वो, हाँ, एक सही, एक सलीस जो भी मायने हैं वो पढ़ें। जी जी, मैं पढ़ती। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ, फिर जब हम्म हमारा हुक्म पहुंचे, तो वो तनूर पानी जो भर चुका है, जोश मारने लगे तो हम्म सब किस्म के हैवानात में से, हम्म हैवानात इसमें है नहीं, लेकिन एक वो है, जाहिर हो रहा है, में से जोड़ा जोड़ा, यानी हम्म नर और मादा, दो दो हम्म कश्ती में बिठा लो, और अपने घर वालों हम्म को भी, सो उनके जिनकी निस्बत उनमें से पहले हुक्म हो चुका है, सादिर हो चुका है, जिनका हुक्म हो चुका है हम्म कि जिनको नहीं ले जाना, वो जालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना, वो हम्म जरूर डुबोए दिए जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, होने वाले होंगे। हाँ, तो ये तनूर को आप वापस पानी पानी कह रहे हो, क्या? तो ये अवन ही है।
अवन के ऊपर Okay. पानी जो भी देगचा रखा हुआ था, तो वो तनूर के ऊपर रखा हुआ था, यानी Right? उबलने वाली शक्ल। लाइक अवन था, राइट? अवन जब तक बहुत गर्म नहीं होता तो उसके अंदर पानी, तो एक तरह का तनूर था, तनूर का लफ्ज इस्तेमाल किया और उसका मायने भी ओवन है, राइट? तो आप उसको पानी से भरा हुआ कह रहे हो बार बार, आप तनूर की तरफ नहीं जा रहे, एक्चुअल अच्छा। तनूर है। तो हजरत नूह को हाँ। ये कहा गया था कि तुम कश्ती बना लो मेरे उसके सामने, मेरी इंस्ट्रक्शन के सामने, लेकिन उसमें बैठना जब तनूर गर्म हो जाए। अच्छा, यानी कि तनूर नीचे गर्म वाला हो जाएगा, वो हिस्सा कैसे गर्म। पता चलेगा? जब पानी बॉयल हो जाएगा, राइट? तो उनको उन्होंने पूछा था मुझे कब पता चलेगा कि कश्ती में बैठना है? तो उनसे कहा गया था कि जब तुम्हारे जो तनूर में जो देगचा रखा हुआ है, जब तनूर गर्म हो जाएगा कैसे पता चलेगा? जब पानी उसमें बॉयल होने लग जाएगा, राइट? सो यू स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पूरी स्टोरी का मकसद क्या है, राइट? तो उसका बैकग्राउंड है पूरा उसके तनूर का वहां पे, राइट? तो आप उसको अगर पानी से करते रहोगे तो फिर आप असल स्टोरी हैपन कैसे हुई, राइट? भाई वहां पानी रखा, अब हजरत नूह ने पूछा कश्ती तो बना ली, मैं कब बैठूं इसमें? 900 साल से वो कश्ती बना रहे थे, और कब बैठना है भाई बताएं, मैं तंग आ चुका हूँ, 900 साल हो चुके हैं, मुझे कब इसमें बैठना है? उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिस दिन तुम्हारे तनूर में बहुत ज्यादा एक भौचाल आ जाएगा, राइट, उस दिन तुम बैठना, उस दिन उसमें कश्ती में बैठना, या जिस दिन, राइट? लाइक सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं वो प्रॉफिट वही करते हैं। तो फिर उन्होंने वही देखा, जब तनूर एकदम से गर्म हुआ, बॉयल हुआ, तो कहा चलो सब चलो कश्ती में बैठते हैं अब, क्योंकि ये वक्त आ गया है, राइट? सही। सो दैट तनूर हैपन, राइट? उसको आप पानी में ना बदलें, पानी उसके ऊपर पड़ा हुआ था, ये अलग बात है, बट तनूर अच्छा, वो हैपन। जब दिमाग में कश्ती आती है ना, तो बड़ा सा समंदर आ जाता है। अब समझ में आ गई कि वहाँ समंदर नहीं था, बाकायदा अल्लाह ने बनाया था वो पानी पे, वो ड्राई जमीन पे, इसीलिए तो लोग मजाक उड़ाते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कि ड्राई जमीन पे तुम कहाँ से कश्ती बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? मजाक उड़ा। सही है, तो अब समझ में आया इसका बैकग्राउंड। Right, that's why we have to read the Quran. खैर, anyway, तो हाँ, फाओ है ना, तो हमने अच्छा, अब ये फाओ है ना आपने सही कर लिया। इलहे क्या है? जारो क्या है? जार और मजरूर, इला। अच्छा, इसका सही है, जार और मजरूर। जार और मजरूर, ये इतना हमारा करने लग गई तो आपको तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैंने इसके बारे में सुना नहीं, समझा नहीं था। हाँ, सो अनिस्नाई, ये तो ये अमर हो गया ना, इस्नाई, राइट? तो ये अमर हो गया कि बनाओ, क्या बनाओ? अल-फुल्का, कश्ती, ठीक है? मफूल में आपको बताऊंगी, आल्दो आप 25 आयत हो गए हो, आपको मफूल समझना चाहिए, लेकिन अभी रहने दो इसी पे, ठीक है? जब हमारा वगैरह समझेंगे मफूल, जब आप समझ लेना, कोई मसला नहीं, ठीक? कश्ती बे आयुने ना, हमारे नजरों के नीचे, ठीक है? हमारे वही के जरिए, जैसे जैसे हम बोलते जाएं, कहा गया था कि लकड़ी से और नेल से, नेल उसमें डाले थे, वो लकड़ी के नेल थे, लोहे के नेल थे, लाइक लकड़ी और नेल, ये दो कंस्ट्रक्शन है उसमें, आगे बताया भी हुआ है किस मटेरियल से बना था वो, ठीक है? तो लकड़ी थी उसमें और नेल्स थे, ठीक है? दो चीजों से मिलकर बना था। तो बहुत सारी लकड़ियां थी, वो बनाते चले गए, बड़ी कश्ती थी, बहुत सारे लोगों ने सवार होना था, ठीक है? बाबा है ना, हमारी इंस्पिरेशन से, हमारी वही से, और एंड देन व्हेन अमरोना, ये अमरोना देन व्हेन जा आए, अमरोना हमारा हुक्म, ठीक है? आए, जा देखें, इतने मजे का है, मुझे इसलिए शुरू में याद हो गया था, आसान लग गया। हाँ, जा हो रहा हमारे लिए हमारे में जा कहते हैं, ये उर्दू में ये उल्टा हो जाता है, ठीक है? ये जिद हो गई हमारे उर्दू की, उलट हो गया। तो हमारी कमान जब आए और जब गश्त फोर्थ करे तनूर, राइट? तनूर जब गश्त फोर्थ करे, पानी नहीं, तनूर, राइट? तो मैंने भी तर्जमा पढ़ा है, एक्सक्यूज मी, कि तनूर का जहाँ पे आया ना, तो ये कि तनूर उबल पड़े,
तनूर उबल पड़े, तो तनूर हाँ जी। उबल पड़े, तो तनूर जो क्या है गरम, वो पता नहीं वैसे ही पानी उबल पड़े या गर्म पानी उबल पड़े, ये अब ये नहीं इसका डिटेल का नहीं मायने मुझे अवन पता। है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ना, जी जी जी, मुझे डिक्शनरी पता है, बल्कि ये तो हमें वैसे ही समझ लग रही है कि तनूर जो है वो इंग्लिश में अवन हाँ, को तंदूर। कहते हैं। हाँ हाँ जी। ठीक। तो मैं देख भी देती हूँ, ठहरे मेरे पास जैसे डिक्शनरी पड़ी हुई है मेरे सेल फोन पे, मैं देख देती हूँ आपको तनूर का जी। मतलब, राइट, तो और क्लियर हो जाएगा। हैंसवर्थ, ये टीवी चल रहा है किसी का क्या? तनूर से चलो मैं निकाल के बता दूंगी आपको बाद में, खैर इसमें नहीं नजर आ रही। क्या है अतनूर? तन्नूर, तन्नूर, ते नून, नून वाव रे। अरबी लिखना जरा मुश्किल होता है। तन्नूर, अवन, या अगर आप गूगल ट्रांसलेट भी करेंगे तो अवन ही कह रहा है, ठीक है। डिक्शनरी में नहीं मिला मुझे, लेकिन गूगल ट्रांसलेट किया मैंने, उसमें अवन ही कह रहा है। क्या ख्याल है? जी वही बता रही, अवन ही है, लेकिन ये कि उसमें है कि उबल पड़ा, तनूर उबल उबल पड़ा। पड़ा, तो उस पर कोई भी चीज होगी तो जाहिर है जब जब तनूर में गर्मी आएगी तो फिर वो उस चीज को भी गर्म करेगा, राइट। यस। तो वो बहुत देर में होता होगा, बड़ा तनूर होगा, जो भी होगा, जो भी लाइक उसकी गर्मी जो है जब, हाँ, तो एकदम से जब पानी उबलने लगा तो दे हैव टू रश, फिर उसके बाद उनको रश करना होगा किसकी तरफ? जहाज में बैठना होगा। ये रूलिंग थी उनकी, राइट, कि तुम्हें कब जहाज में बैठना है, ठीक है। द ओके, अस्लुक फीहा, तो ये जो है अस्लुक है, आपने ये सवाल किया, बोला है इसमें, ये अस्लुक जो है इसका मतलब देन उसके बाद रखें उसमें, उसमें फीहा, उसमें किसमें? फुल्का में। फुल्का जो है कश्ती जो है वो मोन्नस है, जी, ठीक है। फीहा, इसमें, इसमें किसमें? कश्ती में। कश्ती में। मिन कुल्ली ज़ौजैन, हर चीज के दो दो जोड़े, ठीक है, ठीक है। उसमें वो रह गया था, बिल्ली वहीं पे क्रिएट हुई थी, वो पता नहीं अब वो बाइबल की स्टोरी है कि किसकी स्टोरी है, कहते हैं वो चूहे ज्यादा हो गए थे वहां पे, राइट, तो चूहे के लिए फिर बिल्ली जो है वहाँ स्पेशल क्रिएशन उस वक्त हुआ था। सो आई डोंट नो लाइक उसका क्या, बिल्ली का वजूद वहां जाता है। वो बाइबल के से लाइक माइट बी, कुरान में उसका जिक्र नहीं है, राइट। अच्छा। तो हर चीज के दो जोड़े, ठीक है। अब वो दो जोड़े में आपको पता है चूहे कितनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगे, खाना वाना खाने लगे, तो फिर उनके लिए बिल्ली आ गई थी। आई डोंट नो, या मुझे कोट नहीं करिएगा, तो बाइबल की स्टोरी होगी, हम लोगों को नहीं है इजाजत बाइबल की स्टोरियां सुनाने की। एनीवे, सही। तो हर चीज के दो दो जोड़े ज़ौजैन। तो फीहा के बाद समझ आ गई आपको यहाँ पे? जी जी, बेफिया समझ। जर ठीक और है। मजूद। मिन कुल, हाँ, मिन कुल्लिन ज़ौजैन, तमाम से इस्नैन, दो जोड़े, राइट। ज़ौजैन दो, ज़ौजैन है, इस्नैन है, लाइक दोनों का एक ही लाइक मिला के पढ़ना होगा आपको, ठीक है। हर चीज के दो दो, हर चीज के दो दो जोड़े। अहला का, और तुम्हारी, और तुम्हारी फैमिली। अहला का और तुम्हारी फैमिली, ये तो आसान है, ठीक है। अहला, इल्ला, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन? मन, दोस्त, सबका अलैहिल अलैहिल कौल, राइट, उनमें से जो के हैज प्रीसीडेड। इसको क्या आपने वहां तक, हाँ हाँ, मैंने कहा था उनका जिन पे बता दिया गया है, जिन पर हुक्म सादिर कर दिया गया है कि वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, और उनमें से इत्तेफाक से उनका बेटा भी था, राइट। और वो खुद ही नहीं आए, लाइक हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी बुलाते रहे उनको,
राइट। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको, लेकिन जिनके लिए बोल दिया गया, जिनके लिए द वर्ड द कॉल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो नहीं आएंगे, राइट, परेशान नहीं हो उनके लिए, राइट, तो फिर भी प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम परेशान थे, लाइक उनकी फैमिली में उनका बेटा भी शामिल था, आई गेस, राइट। यानी अल्लाह ताला आगे बता भी रहा है ना कि मुझसे उनके बारे में खिताब भी ना करना, यानी पूछना भी ना। हाँ मिनहुम देयर आर वला एंड डू नॉट एड्रेस मी कंसर्निंग दोस जो कि जिन्होंने गलत किया। 950 साल बहुत होते हैं, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को डिनाई करने के लिए। तो हम लोग एक्चुअली 70 साल 60 साल 80 साल जो भी शॉर्ट लाइफ रहते हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें 950 हमारे गुनाह जो हैं 950 जिंदा रहने में ज्यादा हो जाते, राइट। हमारे पास कम गुनाहों की गुंजाइश है, लेकिन उसके एट द सेम टाइम हम लोगों को जाहिर है हमारे गुनाह जो हैं उनका हिसाब रखना चाहिए, बिकॉज जो जहन्नुम जो है वो बिल्कुल लाइक ऐसे बेकार चीज नहीं है, राइट। उसमें किसी ने तो जाना है, ठीक है। अब किसमें से किसको जाना है, लाइक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो खैर, अब इसमें से आपको वर्ब सारे आते हैं। और है ना आता है आपको, असनाई आता है, वफारा आता है, जा आता है, और अल्लाह भला करे मन सबका प्रेसिडेड, तो खातिबनी है, ठीक है, तो खातिबनी है, सबका है, और क्या रह गया, ज़लमू है। तो काफी वर्ब हैं, आप इनको अलग नोट कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा गर्दान से उस तक पहुंचने की, ठीक है। जैसे तो खातिब है, तो खातिब, हाँ ठीक है। अच्छा, अब तो खातिब आप कहेंगे कि वला तो खातिब, ये जो है मजजूम शक्ल है, ठीक है। होना चाहिए था तो खातिबू होना चाहिए था, तो खातिबूनी होना चाहिए, लेकिन ला की वजह से तो खातिब हो गया, ठीक है। ठीक, तो इतनी बात समझ आनी चाहिए कि मजजूम है। तो ये सवाल आपसे हो सकता है कि मजजूम क्यों है, तो आप कहेंगे कि ला की वजह से। आपके पास लिस्ट है कौन सी चीज मजजूम होती है, कौन सी नहीं होती, ठीक है। तो एनीवे, बड़ी आयत थी आपकी, इसको यहीं रखते हैं। अब कौन है यहाँ पे, सिद्रा है। सिद्रा, आपको हम कल पढ़ाएंगे, आपसे शुरू करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि हमारी नई साथी हैं, अभी है नई साथी वहाँ पे, बोल नहीं रही वो। जी मैम, ठीक है, ओके। हाँ, वो नई साथी हैं। चले हम आपको सिद्रा, जी आपको मौका ही देते हैं हम। हफ्सा बुखारी को जो प्रोनाउन से शुरू किया था ना, मैं लिखती जाती हूँ, आप पढ़ाती जाएं। हफ्सा प्लीज आप माइक खोल के जरा बोलें तो, कि सलाम दुआ तो करें। पहले मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा अनम्यूट करने का। सॉरी, वो ना अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिख रहा था, ऑप्शन नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको न, सिद्रा जो है आपकी साथी हैं, और मैं चाह रही हूँ कि वो आपको थोड़ा सा लाइक मैं यहाँ होंगी, लेकिन सिद्रा आपको बताती जाएंगी। सिद्रा, रेडी? जी मैम, ओके मैम। ओके, जिस तरह से मैंने पहला लेसन किया था, आपको पहला लेसन करना है, ठीक है। और मैं हूँ, आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप पास है तो फिर नहीं घबराओगे इंशाल्लाह। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना भी कह रहा है आजकल। वो हमेशा वो पिछले 5 साल से कह रहा है। उसने कुरान नहीं पढ़ा, उसको बता दीजिए कि सफियाबाजी कुरान पढ़ाती हैं, पढ़ ले वो आके। ओके, तो मैं लिख रही हूँ, आप बोलती जाइए, क्या इसको आप समझाती चाहिए। हुआ ये वाहिद के लिए है ज़मीर, और हम वाहिद गायब के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ज़मीर कर रहे हैं, ठीक है, प्रोनाउन कर रहे हैं ज़मीर, यस। और ये वाहिद है, पहले वाला खाली मुज़क्कर करेंगे हम, ठीक है जी। मुज़क्कर भी है, वाहिद भी है, और गायब भी है, हुआ। तो ये मुज़क्कर है,
ठीक है, यस वाहिद है यस। और गायब इंग्लिश का में इसकी सिगा मिसाल है ही और उर्दू में वो, राइट, यस। और उसके गायब, बाद हम ठीक है। है, ये भी गायब है और मुजक्कर है, लेकिन ये जमा है, ये जमा जैसे है, इंग्लिश में ठीक दे है। है। दे है, ठीक है। यस। और आंता, आंता तुम के माने में आ ठीक है। जाता है, ये हाजिर है और हम्म, वाहिद है। और ये हाजिर है और वाहिद है, ठीक है। और यस, मुजक्कर ही है, मुजक्कर ही है, मुजक्कर ठीक भी है। है जी, मुजक्कर है। और दूसरा भी मुजक्कर, आंतुम जो है वो जमा का सीगा है, हाजिर का सीगा है, जमा भी है और मुजक्कर है। मुजक्कर है, ठीक है। हम यस, करी मुजक्कर हैं, तो चले। मुजक्कर है। यस। और आंता उसके का बाद मतलब भी इंग्लिश में जैसे हम तो कहते हैं यू, और आंतुम ये भी ज्यादा के लिए भी यू ही बोला जाता है, लेकिन अरेबिक में इसको आंतुम कहते हैं, हाँ, यू जमा ऑल। का यस यानी कि यू ऑल ऑफ यू, यस, राइट, ऑल ऑफ यू। यस। ठीक है। आना, हाँ, आना हम्म ये भी वाहिद है और हम्म, मुजक्कर मोनस दोनों के लिए आता है। ठीक है। वाहिद है और दोनों के लिए, यानी ही और शी दोनों बोल सकते हैं। हम्म, यस, जैसे है इसका इसकी इंग्लिश में जैसे है आई। आई, ओके, और नाहनु, नाहनु जो है वो भी हाजिर का सीगा, सॉरी मुतकल्लम है, ये दोनों आना और नाहनु दोनों मुतकल्लम है। जी, और ये जमा है और मुजक्कर और मोरस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश में इसकी मिसाल है वी। दी, ओके, तो ये जमा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हफ्सा को कोई सवाल है? प्रोनाउन हमने सिर्फ 6 सीखे हैं, हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो जो यस, इसमें आपको सिद्रा ने समझाया वो समझ आया है हफ्सा? मुतकल्लम की मीनिंग क्या होती है? ओ, मुतकल्लिम लाइक सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। अच्छा, ठीक है। मुतकल्लम नो मैम नो, सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई एन वी, फर्स्ट पर्सन, हफ्सा लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। जो बोलने वाले को मुतकल्लम कहते हैं, जो कलाम बात कर कर रहा है ना, बात अच्छा, करने वाले को मुतकल्लम कहते हैं। आई यानी मैं, नाहनु हम बात कर रहे हैं ना, तो हम मुतकल्लम है। और जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन, आन या आंता या आंतुम, ये जो सामने बैठे होता है उसको, उससे बात हो रही है। और एक बंदा गायब है, ठीक है, उसके लिए हु और हुम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश में आपको हुआ पता है एंड कि होम, ही, हुआ, सॉरी हुआ और हुम। जैसे इंग्लिश में ही और दे, कि जो गायब है लेकिन हम उनके मुतालिक बात कर रहे हैं, तो बात जो बोल रहा है ना वो मुतकल्लम है। सही, कलाम करने वाला, ठीक है। ठीक। समझ आई हफ्सा? जी जी। ठीक, आपने कॉपी रखी है सामने अपने पास, या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप तो हाईटेक हो आप तो, ठीक। तो अगर जब ये पूरा हो जाए तो फिर मैं इसको मिटा के फिर दूसरा एक और सबक होगा, सिर्फ 2। ये तो 6 लफ्ज हैं, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नाहनु, ठीक है। ये आप इसका एक तरह से स्क्रीनशॉट याद, ले लीजिए। मैंने ले लिया। हाँ, ठीक ठीक। तो मैं मिटा दूं अब इसको? जी जी। अच्छा, अब जो दूसरा स्क्रीन है, ये तो आपने पढ़े थे प्रोनाउन। एक चीज होती है पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। जैसे उसकी किताब में ये तो नहीं कहता ही की किताब, हम ये कहते हैं हिज बुक, राइट। तो जी ही जी, जो बदल जाता है, किस में बदल जाता है? हिज में। हिज में बदल जाता है। तो अब यहाँ अरबी के प्रोनाउन को हम पोजेसिव कैसे करते हैं? ठीक है, मैं इसको अंग्रेजी डेफिनेशन लिख देती हूँ। पोजेसिव प्रोनाउंस, राइट। अच्छा, अब पोजेसिव जो इसको खैर हुआ को मैं दोबारा लिख देती हूँ। हाँ, हुआ का क्या बन जाएगा? हु हो जाएगा, ठीक है। अब हु का क्या मतलब हो जाएगा? हिज, ठीक है। अच्छा, आप बताती जाएं चित्रा। हुआ के बाद होम का क्या हो जाएगा? हुआ का हु हो गया, और होम का का मैम इत्तेफाक हुम ही से होम रहेगा। ही रहता है। यस हाँ, यस, देयर, हुम का हुम ही रहेगा। देयर हो जाएगा या देम हो जाएगा, जो भी पोजेसिव राइट यस क्वालिटी। जी। अच्छा, उसके बाद अंता था, अंता का क्या बन जाएगा?
अम, का ओके, मेरे ज़हन से निकल गया था का। यस, और इसका कुम हो जाएगा, अंतुम का कुम हो जाएगा। सो योर्स, योर, हम कहेंगे योर बुक, राइट? यस, अंतुम, अंतुम, इसका कुम हो जाएगा, काफ और मीम कुम। काफ और मीम कुम हो जाएगा, मीन्स ऑल ऑफ Yes. योर्स, यस, राइट? और उसके बाद क्या है? अंता, अना, अंतुम, आना अना का क्या हो जाएगा? मैम, अना का नून ये, छूटी है नहीं, ये आ ये, जाएगा। यस, ये आ जाएगा, ठीक है? रब्बी, तो वो जैसे नून तो रब्बी लगा मेरा देते हैं रब हो हम गया। तजवीद के वजह से, यानी कि मेरा, मेरा, यानी कि माई, माई बुक, आई नहीं रहता, फिर वो माई हो जाता है। नहनु का, नहनु का ना, नून अलिफ ना आ जाएगा एंड पे। ना हो रब्बाना, जाएगा, यानी कि अवर, रब्बाना, अवर रब, यस, राइट? और एक यस, हम इसमें हा भी इजाफा कर देते हैं, वो इसमें खैर किया आप, फीमेल यानी कि के हम लिए मोनस कर नहीं रहे थे, लेकिन ये कर लेंगे, या वो, यानी कि हर्स, ठीक है? हाँ, ओके, ठीक है। सो अब ये हफ्सा, ये जो है ना हुम का कुम, इतना मुश्किल लगेगा, राइट? कि याद कैसे करें, ये जरा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें बहुत कोई बड़ा सारा लफ्ज इसमें शामिल कर देते हैं, तो फिर याद रहेगा। अब आप ट्रांसलेट करो, अगर मैं रब्बू हु कहूँ तो क्या मतलब हो जाएगा? उसका रब। उस हफ्सा से पूछिए अब। जी हफ्सा, हफ्सा, रब्बुहुम, जी, मायने बताइए इसके, रब्बू हुम के। मुझे तो नहीं पता। उनका रब, अच्छा, ठीक। हुम के मीन उनका हो गया ना, उनका रब। हाँ, रब माने रब, और हुम माने उनका, हाँ, राइट? देयर लॉर्ड, राइट? वो तुम्हारा होगा। हाँ, ये है, लिखे बोलिए, हफ्सा दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? मैंने कहा अब जो आप लिख रही हैं वो तुम्हारा रब होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल यस, बिल्कुल, माशाल्लाह, तुम्हारा रब। यस, बस आप देखेंगे ना, ये बहुत इजी है। ठीक है। और रब्बुकुम, तुम हाँ, सबका रब। अच्छा, हाँ, उन्हें बोलने दे सिद्रा। सॉरी हफ्सा, योर टर्न। तुम सब, ठीक है हफ्सा, समझ आ रहा है? ठीक, जी, अब बिल्कुल सिर्फ हफ्सा बोलेंगे। सिद्रा, आप टीचर हो इस वक्त। यस मैम, जी बोलिए। वाह, शाबाश, राइट। देखिए कितनी जल्दी आपको अरबी आ गई। हाँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। माशाल्लाह, बहुत बहुत इंटेलिजेंट। रब्बुना बोलिए। हमारा रब, माशाल्लाह, गुड। रब्बुहा, ये उसका रब होगा शायद। उसका, उस औरत का रब, उसका रब, राइट? मोनस में, राइट? ठीक। मोनस, पीछे जो हम तो ये, सॉरी, अभी जो पीछे प्रोनाउंस देखे थे तो उसमें ही था, उसमें शी क्यों नहीं था? वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वो हम ऐसे कर रहे हैं ना कि हम आसानी के लिए सिर्फ हमने वो, अभी हमने कुरान में ना मुज़क्कर किए हैं। 80% कुरान में मुज़क्कर है। ठीक ठीक। तो सारी जो लैंग्वेज है वो मुज़क्कर है। तो हमने कहा अगर हम अभी इसमें मोनस भी डाल देंगे तो हम सिर्फ मोनस और मुज़क्कर में लग जाएंगे, कुरान सीखने में नहीं रहेंगे। तो हमने कहा कुरान में अगर मुज़क्कर 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 आ रहा है तो चलो पहले मुज़क्कर कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन ये हा जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो अक्सर जन्नत और दोज़ख का जिक्र आता है, तो हा फी हा आता, जब वो भी समझ रही थी ना अभी शाहिना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो हमने कहा उसको कर लेते हैं, खाली एक को, राइट? बाकी सारा जो है वो मुज़क्कर मुज़क्कर आता है, ठीक? तो आज का सबक आपका इतना ये है। कल आप इसको बहुत अच्छी तरह रिवाज करके आइएगा और सिद्रा आपको आगे पढ़ाएंगी, ठीक है सिद्रा? ओके मैम।
ठीक है, आपका भी रिवाइज हो, बाकी लोगों का भी रिवाइज हो रहा है जो जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक, इंशाल्लाह। तो चलें, आप लोगों से हम कल मुलाकात करते हैं। तो सैटरडे संडे होता है, हफ्सा जिस दिन भी आप आएंगी, जहाँ सबक है वो आप सिद्रा को बता दिया करिएगा। सिद्रा आखिरी 10 जी मिनट मैम। में आपका वो कर लेंगी, ठीक है। बाकी चीज सुनने में आपको कोई मुजायका नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह। ऑलराइट, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, गुड गुड, शाबाश। चलो ओके, फिर मुलाकात होती है कल आप लोगों से। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।